आवाज आ रही है सबको मेरी? हम लोग कर रहे हैं साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, है ना। तो साइनाइड आइसोसाइनाइड एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, आपको पता है। मिथाइल आइसोसाइनेट एक कंपाउंड था भोपाल गैस ट्रेजेडी में, इसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हुई थी। MIC बोलते हैं इसको, मिथाइल आइसो सायनेट था। ठीक है, ये गैस ये रिलीज हो गई थी, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गए थे। अब साइनाइड की अगर बात करो तो साइनाइड में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली ये पढ़ना है कि कैसे कैसे अगर हमें साइनाइड बनाना है तो कैसे बनाना है। और ज़्यादातर हमने इसको यूज़ किया है कि इसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो क्या होगा, इसका रिडक्शन करा दोगे तो क्या बनेगा। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, अगर किसी कंपाउंड से हमें साइनाइड फॉर्म करना है तो हम कैसे बनाएंगे, प्रिपरेशन के मेथड क्या है। साइनाइड बनाना है तो आप एल्काइल हैलाइड ले लीजिए, आरएक्स के उसमें भी पढ़ा है हमने ये रिएक्शन इसका। और इसकी रिएक्शन करवा दीजिए केसियन एल्कोहलिक से। केसियन एल्कोहलिक ले लेते हैं या NaCN एल्कोहलिक ले लेते हैं। इनको जब हम लेते हैं तो X हट जाता है और CN यहाँ पे आ जाता है। सिंपल रिएक्शन है। RCN इंट्रोड्यूस हो जाएगा, KX अलग हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़े से अमाउंट में RNC भी बन जाता है। ठीक है, तो माइनर प्रोडक्ट अगर बोले तो RNC भी हो जाता है, और ये होता है मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन में। तो आइसोसाइनाइड भी बनता है। साइनाइड के साथ साथ इसको सेपरेट करना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए इस प्रोसेस को बहुत अच्छा हम लोग नहीं मानते हैं। बाकी अगर बनाना है तो बना सकते हैं। RX से आपका RCN बनाना है किसी कन्वर्जन में तो इजिली यूज कर सकते हैं। KCN NaCN एल्कोहलिक यूज करना। ठीक है, बस ये याद रखेंगे। डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा सा आइसोसाइनाइड भी इसमें बनेगा और उसका सेपरेशन टफ होता है। सेकेंड प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम बनाते हैं एसिड एमाइड से। एसिड एमाइड से बनाना है आपको तो आप क्या करो, एसिड एमाइड को ले लो और इसको P2O5 की प्रेजेंस में हीट अप कर दो। ये P2O5 जो होता है ये अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब वाटर रिमूव करा देगा। तो इससे क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है मॉलिक्यूल से और RCN बन जाता है। अगर मान लो हमें CH3CN चाहिए तो CH3CONH2 ले लो, P2O5 से हीटअप करा दो तो ये H2O निकल जाएगा और आपका CH3CN मिल जाएगा, मिथाइल साइनाइड। अगर हमें इंडस्ट्रियली बनाना है, इसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करना है तो देखो क्या है प्रिपरेशन। इंडस्ट्री में बनाना है तो भाई ऐसा मेथड जिसमें थोड़ा सा रिएक्टेंट वगैरह चीप हो, प्रोसेस इजी हो, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एसिड ले लेंगे, अमोनिया से ट्रीट कराएंगे इसको। जब अमोनिया से ट्रीट कराओगे तो अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। ठीक है, ये एसिड है, ये अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड हो गया। अब इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग ट्रीट कर देते हैं, हीटअप कर देते हैं Al2O3 से के साथ। जब Al2O3 के साथ हाई टेम्परेचर पे हम लोग इसको हीट करते हैं तो इसमें से H2O बाहर निकल जाएगा, और H2O जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ से 2H चले गए, यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया तो हमें एमाइड मिल गया। अब इस एमाइड को फिर से हम हीटअप कर देंगे
इसी रिएजेंट की प्रेजेंस में हीटिंग हो रही है, फिर से हीट अप कर देंगे तो यहाँ से H2O फिर से निकल जाएगा और ये बना लेगा RC। यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे हम लोग P2O5 भी लगा सकते हैं फिर से, या SOCl2 भी लगा सकते हैं। इसकी प्रेजेंस में भी हीटिंग हो जाती है, इसकी प्रेजेंस में भी हीटिंग करते हैं तो भी बन जाता है। क्लियर है बात? अब जैसे मान लो हमको बेंजोनाइट्राइल बनाना है तो हम क्या करें, बेंजीन से बनाना है तो बेंजामाइड ले लेते हैं। ये ले लिया, P2O5 की प्रेजेंस में हीट अप कर दो, H2O बाहर होना, ये बन जाएगा। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जितने भी अपने रिएजेंट हैं, जितने भी अपने चैप्टर हैं, उसमें किसी के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना आए तो बात क्या हो जाती है, अधूरी रह जाती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। देखो कैसे बनाते हैं। RMgX ले लें, इसके रिएक्शन करवा दें हम साइनोजन क्लोराइड से या साइनोजन से। अब साइनोजन क्या होता है, साइनोजन का फॉर्मूला होता है CN2, और साइनोजन क्लोराइड हो जाता है CnCl। इन दोनों में से किसी से भी अगर रिएक्शन करा दो RMgX का तो ये बना लेता है आपका साइनाइड। ठीक है, जैसे ClCN ले लिया सपोज हमने, ईथर मीडियम में रिएक्शन होगा तो होता क्या, Mg के साथ ये X तो है ही है, Cl आ जाता है और यहाँ पे RCN बन जाता है। मतलब मान लो हमको CH3Mg Br हमें CH3CN बनाना है तो हम क्या करें, ClCN ले लें ईथर मीडियम में। इसके जो भी आपको साइनाइड बनाना है उसके अकॉर्डिंग ये एल्काइल चूज कर लो। CH3 ले लिया तो CH3CN बन जाएगा साइनोजन क्लोराइड से, और आपका MgBrCl अलग। क्लियर है बात? अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस है, प्राइमरी एमीन से बनाना चाहते हैं। अगर 1 डिग्री एमीन से बनाना चाहते हैं, मान लो हमारे पास ये है, अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं साइनाइड में। तो इसको कन्वर्ट करना है साइनाइड में, तो अगर ध्यान से देखो इसको तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल अपना होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें तो ये काम हो सकता है अपना। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं कॉपर या निकल यूज कर लो, इसकी प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे हीट अप कर दो तो ये जो हाइड्रोजन होता है ये रिमूव हो जाती है और RCN बन जाता है। ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी और RCN बन जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है बात? अब जो भी आपको एल्काइल साइनाइड चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एमीन में R ले लो, प्राइमरी एमीन में। नेक्स्ट है हमें बनाना है ऑक्साइम से। ऑक्साइम से भी कुछ इसी तरीके का प्रोसेस होगा। ऑक्साइम होता है RCH डबल बॉन्ड NOH। एसिटल्डिहाइड का अगर ऑक्साइम देखें तो ये होता है। इससे हमें बनाना है RCN। तो अगर कहीं से देखें आप तो H2O यही ज़्यादा है, तो इसमें फिर से हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 की प्रेजेंस में हीट कराओ, ये H2O अलग हो जाएगा
और RCN क्रिएट हो जाएगा। ये कौन सा था? एल्डोक्साइम था। एल्डिहाइड का ऑक्साइम है। जैसे मान लो CH3CHO का अगर बनेगा तो ये बनेगा ऑक्साइम। इसको P2O5 की प्रेजेंस में हीट कराओगे, ये OH ये H चला जाएगा H2O और ये CH3C। सिंपल है रिएक्शन, कुछ टफ है क्या? और ज्यादातर रिएक्शंस इसमें से हम लोग कर चुके हैं। वॉइस क्लियर है ना सबको? आ रही है आवाज? हाँ, मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं आवाज। आजकल मेरे यहाँ पे नेटवर्क का भी कुछ रहता है प्रॉब्लम बहुत। अब डाइजोनियम सॉल्ट से बनाना है। डाइजोनियम सॉल्ट तो कल ही हमने यूज किया था, साइनाइड बनाया भी था। सैंड मेयर रिएक्शन यूज कर देंगे। कैसे? इससे एरोमेटिक बनेगा, है ना, एरोमेटिक साइनाइड बनाएंगे। डाइजोनियम सॉल्ट से बना रहे हैं। यहाँ पे हमने N2+Cl- ले लिया डाइजोनियम। KCN से रिएक्ट करा दो। CuCN ले लो या कॉपर पाउडर ले लो। इसको यहाँ पे CN जाकर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, N2 अलग हो जाएगा, KCl अलग हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा बेंजोनाइट्राइल। इसको, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते थे सैंड मेयर रिएक्शन। एक सैंड मेयर था और एक इसके साथ साथ एक और बताया था। कौन सा रिएक्शन बताया था? एक में CuCN यूज कर रहा है, एक में कॉपर पाउडर यूज कर रहा है। CuCN वाले को सैंड मेयर बोलते हैं और जिसमें कॉपर पाउडर यूज करते हैं उसको कुछ और नाम देते थे। याद है किसी को क्या नाम देते? गेटरमैन थी शायद, गेटरमैन। ठीक है, अब हम कर लेते हैं प्रॉपर्टीज साइनाइड की। कुछ खास बात नहीं है, हो सकता है कोई एक आधा रिएक्शन आपको नया मिल जाए, बाकी सब आप पढ़ चुके हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहली है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं इसकी। एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं RCN का। जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में, ऐसे लिखा हो, HCl लिखा हो, H2SO4 लिखा हो, H+ लिखा हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। तो होता क्या है, यहाँ पे आ जाएगा RCO और यहाँ पे आ जाएगा NH2। ये हो गई एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिड एमाइड बन जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में बनेगा एसिड एमाइड, और हाइड्रोलिसिस अगर इसकी होगी तो फिर ये बन जाता है एसिड। मतलब अगर आपको साइनाइड से बनाना है एसिड तो क्या ट्रैक फॉलो करोगे? इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो, पहले एमाइड फिर उसके बाद एसिड। तो हमने क्या बनाया? साइनाइड से बनाया एमाइड, एमाइड से क्या बनाया? एसिड, एसिड से मान लो हमको एल्केन बनाना हो, है ना, ये कन्वर्जन भी आते हैं ना ABCD वाले क्वेश्चन। साइनाइड के जब हाइड्रोलिसिस कराई तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई तो हमें एमाइड, और एमाइड के बाद हमें एसिड मिल गया। यहाँ तक प्रोसेस हो गया। अब हमें एल्केन चाहिए तो हम क्या करें? इसको सोडियम से ट्रीट कर दो तो यहाँ पे एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। मान लो हमने एसिटिक एसिड ले लिया। अब सोडियम सॉल्ट को सोडा लाइम के साथ ट्रीट कर दो। सोडा लाइम होता है NaOH और CaO। तो ये जो R होगा इसके अकॉर्डिंग एल्केन।
प्रोड्यूस हो जाएगा, जो भी आप आर लोगे CH4। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है साइनाइड से एमाइड, एमाइड से एसिड, एसिड से एल्केन, हम इस प्रोसेस से बना सकते हैं। ठीक है, अब मान लो तुमको 2 कार्बन का बनाना होता है, यही प्रोसेस अगर हम कर रहे होते। हमने क्या किया, पहले साइनाइड, साइनाइड से बनाया एमाइड, एमाइड से बनाया एसिड, एसिड से बनाया सॉल्ट ऑफ एसिड, और फिर सॉल्ट ऑफ एसिड से हम क्या बना रहे हैं, एल्केन बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 कार्बन लेस एल्केन बन रहा है जब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सोडामाइड, सोडा लाइम, सॉरी, सोडा लाइम। ठीक है, साइनाइड से कैसे बनाया, एमाइड, एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, फिर इससे एमाइड के बाद क्या बना, एसिड बन गया एसिडिक हाइड्रोलिसिस से, फिर इसको सोडियम के साथ ट्रीट कर दिया, सॉल्ट ऑफ सोडियम, सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, फिर सोडा लाइम के साथ ट्रीट कर दिया, NaOH और CO के साथ ट्रीट कर दिया, 1 कार्बन लेस का एल्केन बन जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल ले ले, CH3CN ले लिया, तो ये CH3CONH2 बनेगा पहले, फिर यहाँ पे बनेगा CH3COH, जितने कार्बन का ये है उतने ही कार्बन का एसिड, फिर सोडियम से ट्रीट कर दिया तो CH3COONA बन गया। ठीक है, और फिर इससे एल्केन बनाना है, सोडा लाइम से ट्रीट कर दिया, 1 कार्बन कम का, ये वाला CO2 के फॉर्म में निकलेगा जो Na2CO3 बना लेगा, और ये CH3 जो है ये CH4 बना। अब मान लो जितने कार्बन इसमें हैं हमें 2 कार्बन का बनाना होता तो हम दूसरा प्रोसेस यूज कर देते, इसको बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से क्या होता है, ये जो CH3 होता है ना, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन बना लेता है। तो अगर उतने ही कार्बन का चाहिए तो क्या करो आप, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर दो, तो ये CH3 इसका डबल चाहिए तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, और अगर 1 कार्बन लेस का बनाना है एल्केन तो आप सोडा लाइम से। क्लियर है बात? तो ये तो थी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। दूसरा अगर हम लोग प्रोसेस करें, मान लो बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो बेसिक हाइड्रोलिसिस में एसिडिक में हमारा एसिड था प्रोडक्ट, बेसिक हाइड्रोलिसिस में जब बेस होता है ना तो जो लास्ट में एसिड बनता है वो बेस से रिएक्ट कर जाता है, सॉल्ट बना लेता है। कैसे, देखो RCN है, हाइड्रोलाइज होगा, बेस की प्रेजेंस में हो रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट पहले तो RCONH2 बनता है, फिर RCOH बनता है, फिर क्योंकि ये बेस की प्रेजेंस में है तो NaOH यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाता है और ये बना लेता है RCOONA। तो क्या याद रखेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में लास्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा था, एसिड बन रहा था, जबकि बेसिक हाइड्रोलिसिस में लास्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ एसिड। क्लियर? और यहाँ पे अमोनिया भी अलग हो। अब ये हो गई हाइड्रोलिसिस। फिर देखो एक टर्म और है इसमें, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है, देखो हमने लिया RCN, इसकी करा रहे हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते कैसे हैं, इसको हम लोग कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HCl या RCN को आप डिजॉल्व कर दो इन concentrated H2SO4 and pour it into water, वाटर में पोर कर दो।
या तो कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्शन करवाओ, या इसको डिजोल्व करो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में और फिर इसको वाटर में आप पोर कर दो, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है। अच्छा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यहाँ तक का था, मतलब एसिड बनाने तक का था, ये कंप्लीट है। पार्शियल होती है तो एमाइड बनता है, मतलब आधा स्टेप होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में एमाइड बन जाता है, तो RCN है, तो ये बन जाएगा RCONH2। तो साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड, साइनाइड की कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस से आपका बना एसिड, और अगर हमने करा बेसिक हाइड्रोलिसिस तो हमारा बना सॉल्ट ऑफ एसिड। नेक्स्ट प्रोसेस है रिडक्शन। अब रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब है कि आप उसमें H ऐड करोगे, मोटी मोटी बात यही होती है, H ऐड करना है आपको। तो कैसे कैसे होता है, RCN ले लिया, रिडक्शन करा देते हैं, H2PT NiPD इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, या आप LiAlH4 भी ले सकते हो। कराते हैं, इस पे 2H लगा दो, इस पे 2H बन जाएगा, 1 डिग्री अमीन बन रहा है, देख पा रहे, कर लेंगे। जैसे मान लो हमें ये वाला चाहिए, C6H5 वाला चाहिए, तो C6H5 वाला साइनाइड ले लो, ये भी ले सकते हैं, इसमें NaN एल्कोहल, इसकी प्रेजेंस में भी रिडक्शन करा सकते हैं, तो ये C6H5 CH2 NH2 बन जाएगा, बेंजाइल एमीन कहते हैं इसको। और जब Na और अल्कोहल लेते हैं तो इस रिएक्शन का एक नाम होता है, बताया था आपको, मेंडियस रिएक्शन। याद रखेंगे। अब ये रिडक्शन था, अब ये रिडक्शन में भी ये जो रिडक्शन था इसको हम बोलते हैं कंप्लीट रिडक्शन, या आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। अब इसमें भी आ गया पार्शियल, पार्शियल रिडक्शन क्या है देखो, या माइल्ड रिडक्शन, पार्शियल या माइल्ड रिडक्शन क्या होगा, माइल्ड करेंगे तो क्या, पार्शियल या माइल्ड रिडक्शन जो करते हैं हम लोग, वो करते हैं SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में, SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में करते हैं, और इसको हम बोलते हैं स्टीफेंस रिडक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। SnCl2 HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करा रहे हैं RCN का, इसको बोला जाता है स्टीफेंस रिडक्शन। अब प्रोडक्ट कैसे बनेंगे देखो, RCN है हमारे पास, तो इसके साथ रिडक्शन करा रहे हम किससे, SnCl2 और HCl हमने ले लिया, तो ये बना लेता है SnCl4 और H अलग करता है। अब ये हाइड्रोजन जो आएगा ये रिड्यूस करने के लिए आएगा यहाँ पे,
RCN को ये रिड्यूस करेगा। कैसे रिड्यूस करता है देखो, पहले ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होता है, ये पार्शियल रिडक्शन है। ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होता है आपका डबल बॉन्ड में। कैसे? RCN है तो ये बन जाता है RCH डबल बॉन्ड NH और HCl भी ऐड हो जाता है इसके साथ। ये CH डबल बॉन्ड NH, इस ग्रुप को हमने आपको बताया था इमीन बोलते हैं, तो ये बनता है एल्ड इमीन हाइड्रोक्लोराइड। एल्ड इमीन क्यों बोला? क्योंकि ये एल्डिहाइड, अगर आप देखो एल्डिहाइड RCHO ले लो, तो वहां पे अगर हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं इस ग्रुप को, इसकी हाइड्रोलिसिस रिडक्शन कराते हैं, तो वहां पे RCHO के रिडक्शन से भी यही बनता है RCH डबल बॉन्ड NH। इसको एल्डिमीन बोलते हैं। एल्डिहाइड के साथ इमीन ग्रुप अटैच हो रहा है, डबल बॉन्ड NH बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एल्डिमीन, और HCl अटैच होता है इसलिए हाइड्रोक्लोराइड नाम देते हैं। तो स्टीफेंस रिडक्शन में RCN2H SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में ये इसके साथ RCH डबल बॉन्ड NH HCl बनाएगा, इसको हम बोलते हैं एल्डिमीन। अब ये जो एल्डिमीन होता है, इस एल्डिमीन को, ये जो हाइड्रोक्लोराइड बनता है, इसको वाटर की प्रेजेंस में अगर आप बॉयल कर दो, ठीक है, तो बॉयल करने पे ये क्या करता है, एल्डिहाइड बना लेता है। कैसे? ये कन्वर्ट हो जाएगा RCHO में, और ये जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है ये अमोनियम सॉल्ट बना लेगा NH4Cl। तो RCN converted into aldimine and aldimine is boiled with water, then it forms aldehyde। क्लियर हो गई बात? तो कंप्लीट अगर रिडक्शन कराया था तो हमने क्या बनाया था? कंप्लीट रिडक्शन से बनाया था एमीन, और पार्शियल रिडक्शन से हमने क्या बनाया? इमीन, जिसको वाटर के साथ बॉयल करने पे उसने बना लिया। तो इसका मतलब RCN का अगर आप कंप्लीट रिडक्शन कराते हो तो तुम्हें मिलता है एमीन, और अगर इसका पार्शियल रिडक्शन कराते हो, जो था स्टीफेंस रिडक्शन की बात की थी हमने, SnCl2 HCl की प्रेजेंस में, तो इसमें हमें मिलता है इमीन, ये बनाता है इमीन। RCH डबल बॉन्ड NH इमीन ग्रुप बनाता है, और इमीन बनने के बाद बॉयल कर देते हैं वाटर के साथ, तो ये एल्डिहाइड। तो किसी भी कन्वर्जन में आपको इस रिएक्शन का यूज पड़ सकता है। SnCl2 HCl दिखाई दे, साइनाइड के साथ ट्रीट कर रहे हो तो समझ जाओ पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रही, पार्शियल रिडक्शन। अब आगे फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन कई बार बनाए गए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके टर्शरी अल्कोहल बनाता है। कैसे बनेगा टर्शरी अल्कोहल देखते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया, RMgX से रिएक्शन हो रहा है, ईथर मीडियम में रिएक्शन होना है, R डैश कर देते हैं। RCN RMgX से जब रिएक्ट करेगा तो पहले सीधे सीधे ऐड हो जाएगा ये R ग्रुप, R ग्रुप इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा भाई, ये बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे R माइनस आकर के ये वाला अटैच होगा, ये डबल बॉन्ड N MgX। RMgX की रिएक्शन तो ऐसे ही होती है,
अब इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस एसिडिक। जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको पता है ये वाला पार्ट तो निकलता है OH के साथ, तो ये पार्ट अपना बचा हुआ है, ये CN हट जाएगा और डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ये जो N होगा ये NH3 के फॉर्म में निकल जाएगा, ये MgOH, ये तो बनना ही बनना है इसकी हाइड्रोलिसिस पे। यहाँ पे कीटोन क्रिएट होता है अमोनिया अलग। अब ये जो कीटोन बन जाता है ना, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तो प्रोडक्ट कीटोन बन गया। अभी हमने बोला ऊपर टर्शियरी अल्कोहल, तो ये कीटोन जो बनता है ये कीटोन फिर से RMGX से रिएक्ट करता है, जो हमारा RMGX है। अब कीटोन बन गया, कीटोन के साथ फिर से RMGX का एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा और बनाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। कैसे बनेगा देखते हैं। यहाँ पे हमारा कीटोन क्रिएट हुआ RC डबल बॉन्ड O R। अब इसके साथ RMGX फिर से आ गया, अगर RMGX एक्सेस में है तो फिर से उसी तरीके से इसमें एडिशन होना है। यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, ये आकर के अटैच होगा। R ये था पहले से, यहाँ पे OMGX अटैच हो जाएगा। एक R तो ऑलरेडी है, एक R डैश, एक R ये वाला था R डैश, ये R डैश एक और आ गया, देख पा रहे हैं। अब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। जब हाइड्रोलिसिस होगी तो आपको पता है MgX MgOH के फॉर्म में निकल जाता है और H2O का H+ यहाँ पे अटैच हो जाता है। R R R हमारे पास इनिशियली अगर हम देखें तो हमारे पास एक R ये था और इसमें R डैश था। अब क्योंकि RMGX ने 2 बार रिएक्ट किया तो हमारा जो प्रोडक्ट बना उसमें आपके गिग्नार्ड रिएजेंट से 2 R आ जाएंगे और एक तो हमारा ओरिजिनल कंपाउंड में था। ये इक्वेशन क्लियर हुई सबको? ये वाली रिएक्शन ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन वैसे इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। जैसे आपको बताया ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उससे कितने सारे कंपाउंड बनाए थे। तो अगर हमने जितने भी ग्रुप ऑफ मतलब जितने भी चैप्टर्स ऑर्गेनिक के पढ़े, एमीन पढ़ा, एल्डिहाइड पढ़ा, कीटोन पढ़ा, एल्केन पढ़ो, सब में इसको यूज़ करना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन इंपॉर्टेंट, और ये रिसेंटली किसी में पूछा गया। अब देखो एल्कोहल अगर ऐड करा दो, इस पे क्या ऐड करा रहे हो आप? एल्कोहल ऐड कराना चाहते हो, तो रिएक्शन कैसे जाएगा देखते हैं। RCN है हमारे पास, इस पे हम एल्कोहल ऐड करा रहे हैं HCl की प्रेजेंस में। यहाँ पे आप ड्राई HCl लेते हो या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हो, एनहाइड्रस एल्कोहल लेते हो, ठीक है। RCN ले लिया, एल्कोहल से ट्रीट करा रहे हैं, HCl की प्रेजेंस है, तो होता क्या है? सबसे पहले ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और इस ट्रिपल बॉन्ड पे नहीं, ब्रेक नहीं होगा। देखो कैसे रिएक्शन कैसे होगी। ये N है, इसके ऊपर सबसे पहले क्रिएट होगा ये ग्रुप NH2+ और यहाँ पे आ जाएगा OR डैश। ये जो ग्रुप है OR डैश ये आ गया इस कार्बन के ऊपर और ये NH2+ यहाँ पे इससे प्रोटॉन लेकर के ये NH2+ ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और ये Cl-, यानी पूरा एडिशन प्रोडक्ट बना है और रीअरेंजमेंट हुआ। ये जब बन जाएगा तो फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी
और हाइड्रोलिसिस के थ्रू बनाना क्या है हमें, फाइनल में हमें बनाना है एस्टर, RCOOR डैश बन जाएगा। मतलब मोटी मोटी बात क्या याद रखनी है, एल्काइल साइनाइड को एल्कोहल एनहाइड्रस ले लो और एसिडिक मीडियम ले लो ड्राई HCl या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये जो एल्कोहल होगा ये साइनाइड के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, एस्टर। अच्छा, अगर थोड़ा सा ध्यान करो तो यहाँ पे वाटर भी है, एसिड भी है, हाइड्रोलिसिस भी हो रही है, तो अगर हम लोग ध्यान करें तो RCOH एसिड की प्रेजेंस में हम लोग इसकी अल्कोहल से जब रिएक्शन कराते हैं तो यही तो एस्टरिफिकेशन होता है, एस्टर फॉर्मेशन, क्या कहते हैं, ये होता है ना। तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे बीच में एक NH2 का सॉल्ट बन रहा है और इस सॉल्ट के बाद हाइड्रोलिसिस होने के बाद RCOR डैश एस्टर बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक बात। इसको हम बोलते हैं पिनर रिएक्शन। अब ये नाम तो हमने कभी जहाँ से पढ़ा रहे हैं वहाँ पे दिया है, बाकी हमने कहीं पढ़ा तो नहीं है, तो रिएक्शन का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिएक्शन क्या हो रही है ये इम्पोर्टेंट। ये थे सारे साइनाइड के रिएक्शन, साइनाइड कैसे काम करेगा ये बात हो। अब अगर हम बात करें आइसोसाइनाइड की, तो आइसोसाइनाइड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोगों ने CH3MgBr लेते थे ना, या CH3MgI-RMgX लेते थे हम लोग, है ना। अगर हम साइनाइड को ट्रीट कर दें RLi के साथ, इसमें हम ले लें CH3Li मान लो, ले लो, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मिथाइल मैग्नीशियम कहते हैं, मिथाइल लिथियम नॉट मैग्नीशियम, मिथाइल लिथियम के साथ अगर इसको ट्रीट कर दो उसी तरीके से रिएक्शन, तो देखो क्या होगा। ये है मान लो हमारे पास, हमने CH3Li से ट्रीट कर दिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस जब हम लोग कराएंगे तो हमें मिल जाता है कीटोन, CH3CH2 यहाँ पे बन जाएगा CO और ये CH3 आकर के अटैच हो जाए, कीटोन बन जाता है। और अगर इस कीटोन की फिर से हाइड्रोलिसिस करा दो या कीटोन को फिर से ये CH3Li के साथ ट्रीट कर दो, तो ये फिर से क्रिएट कर लेगा 3 डिग्री अल्कोहल। अब ये सारे हो गए हमारे साइनाइड वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम देख लेते हैं आइसोसाइनाइड, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कैसे बनाना है, 2 रिएक्शन 3 रिएक्शन बस, बाकी सब हम पढ़ चुके हैं। आइसोसाइनाइड की अगर बात करो तो आइसोसाइनाइड को आपको बनाना है तो एक सबसे जो हमने पढ़ा था अभी, किसका टेस्ट है, इसका टेस्ट पढ़ा था ना, एमीन का, कार्बाइलामीन टेस्ट पढ़ा था। इसमें क्या करते थे हम लोग, इससे भी बनाते हैं आइसोसाइनाइड, क्या करते थे, 1 डिग्री एमीन ले लिया, क्लोरोफॉर्म डाल दिया, KOH डाल दिया, अल्कोहल, आइसोसाइनाइड बन गया। बैड ओडर कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते थे, KCl बन जाएगा,
H2O बन जाएगा। ये इससे भी हम बना सकते हैं आइसोसाइनेट। एल्काइल भी बनता है और एराइल भी बनता है। अगर हम ये CH3NH2 ले लें, बाकी सब रिएजेंट सेम लें, तो यहाँ CH3NC बन जाएगा, बाकी ये सब सेम बनेगा। ये कार्बाइलामीन टेस्ट भी होता है 1 डिग्री एमीन का, इससे साइनाइड बनाते हैं। एक दूसरा साइनाइड हम लोग बनाते थे RX से भी बना लेते थे भाई। RX से हमने जब KCN का कराया या NaCN का कराया तो हमें RC ट्रिपल बॉन्ड N मिला, लेकिन जब हम सिल्वर का साइनाइड ले लेते हैं AgCN तो हमें RNC मिल जाता है आइसोसाइनाइड। ये रिएक्शन बहुत सारी जगह पे यूज होता है। अच्छा, इसमें भी जो RNC वाला ये AgCN वाला रिएक्शन है, ये C2H5OH की प्रेजेंस में हीट अप करते हैं इसको, तो इसमें भी RCN भी बनता है थोड़ा सा। ये माइनर हो जाता है, जैसे वहां पे ये माइनर हो गया था, यहाँ पे ये मेजर हो जाता है। यहाँ पे भी दोनों बनते थे, ये माइनर था और ये मेजर था, जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। यहाँ सिल्वर का साइनाइड, यहाँ पे पोटेशियम या सोडियम। अगर आप ले लो RNHCOH, इसको हम बोलते हैं N एल्काइल फॉर्मामाइड बोलते हैं। इसको POCl3 और पिरिडीन से ट्रीट कर दो तो ये आइसोसाइनाइड बनाता है, RNC में कन्वर्ट हो जाएगा, RNC में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर। इम्पॉर्टेंट नहीं है ये वाला, तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये दो शुरू के दो इम्पॉर्टेंट। इसके बाद पढ़ लेते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस और इसका रिडक्शन, और फिर उसके बाद आइसोसाइनाइड का खेल खत्म। सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है? RNC ले लिया हमने, RNC की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब इसकी कराते हैं तो ये RNH2 में कन्वर्ट हो जाता है और SCOH अलग होता है, यानी फॉर्मिक एसिड बनेगा और 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। ये वाला कार्बन फॉर्मिक एसिड बनाना है और इससे बनना है 1 डिग्री एमीन, ये बनेगा। और इसमें याद रखेंगे कि ये जो होते हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे, वहाँ पे हमने बेसिक हाइड्रोलिसिस भी करी थी, यहाँ पे ये बेस से हाइड्रोलाइज नहीं होते। इसके बाद बात करते हैं हम आइसोसाइनाइड के रिडक्शन की। रिडक्शन कैसे करेंगे आइसोसाइनाइड? रिडक्शन होना है RNC का। बॉन्डिंग देखिए, H रिएजेंट वही लेंगे, PT ले लो, PD ले लो H2 की प्रेजेंस में, या Na अल्कोहल ले लो जो मेंडियस रिएक्शन था, इसकी प्रेजेंस में करा देते हैं। यहाँ पे H, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। कैसे बनेगा रिएक्शन, वो कंपाउंड देखो, RNHCH3। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कैसा एमीन बनेगा? 2 डिग्री एमीन। वहां पे जब हमने रिडक्शन कराया था तो रिडक्शन में हमारा बन रहा था 1 डिग्री एमीन। अगर साइनाइड को देखो तो साइनाइड के रिडक्शन में हमने बनाया था 1 डिग्री एमीन। कंप्लीट रिडक्शन से 1 डिग्री एमीन बना था,
और अगर हमने पार्शियल कराया था जिसको हमने स्टीफेंस रिडक्शन नाम दिया था, इससे हमारा बना था ई मीन। स्टीफेंस से हमने बना दिया था ई मीन, और हमने अगर कंप्लीट रिडक्शन कराया था तो हमारा 1 डिग्री मीन बना था। लेकिन अगर हम आइसोसाइनाइड ले लेते हैं तो डिफरेंस क्या आता है, आइसोसाइनाइड से हमारा बनता है 2 डिग्री एमीन। और उस 2 डिग्री एमीन में याद रखेंगे, क्योंकि ये जो लास्ट वाला C है ये CH3 में कन्वर्ट होता है, तो हमेशा NH के साथ ये CH3 होगा कंपल्सरीली। ये R के अकॉर्डिंग R आप चेंज करते जाओगे, यहाँ पे NHCH3 मतलब मिथाइल एक ग्रुप तो होगा ही होगा इसमें। जो 2 डिग्री एमीन बनेगी उसमें एक N के साथ एक तो मिथाइल अटैच होना ही होना। ये रिएक्शन होते हैं इसके रिडक्शन के। अगर हमें आइसोमेराइजेशन कराना है तो इसको हीट अप कर देते हैं, RNC को हम हीट अप कर देते हैं 500 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पे, तो ये RCN बनाता है और ये ज़्यादा स्टेबल होता है। दोनों में से पूछा जाए स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो RCN की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, RNC की कम होती है। और ये RNC से बनाया हमने RCN को, कैसे हीटअप कर दिया 500 एबव टेम्परेचर। अब इसका लास्ट रिएक्शन है एडिशन। अच्छा, एडिशन रिएक्शन शो क्यों कर रहा है, अगर हम देखें RNC को, इसको अगर हम देखें, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, इसकी बॉन्डिंग में अगर हम यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना दें तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इस पर माइनस चार्ज दे देते हैं, इसको प्लस चार्ज दे देते हैं। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए तो प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज हो गया। अब ये जैसे मान लो Cl2 है, तो Cl2 के साथ ये एडक्ट बना लेगा सीधे सीधे। कैसे बनाएगा, ये R है अगर, तो ये RNCCl2, इस कंपाउंड को बोलेंगे हम मिथाइल, इसके बाद अमीनो नहीं बोलेंगे, इमीनो मिथाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, इसको बोलेंगे इमीनो कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड क्यों नाम आ गया, क्योंकि COCl2 होता है कार्बोनिल क्लोराइड, जिसमें बॉन्डिंग कुछ इस तरीके की होती है। 2 Cl इसके साथ लगे हुए हैं, 2 डबल बॉन्ड के साथ O थे, उसको हटा करके RN ग्रुप आ गया, तो इसको हमने नाम दिया मिथाइल, इसको दे दिया इमीनो, और ये कार्बोनिल क्लोराइड। इस तरीके के एडक्ट ये क्रिएट करेगा। सल्फर के साथ भी, सल्फर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सल्फर क्योंकि आपका डाईवैलेंट होता है, तो सल्फर के साथ यहाँ पे ये बना लेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। अगर ऑक्सीजन इसको कहीं से मिल जाए, जैसे ओजोन से रिएक्ट कर जाए, तो ओजोन से जब रिएक्ट करता है तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और O2 बन जाता है। ये जो MIC था भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए, RNC, ये ओजोन से रिएक्शन से हम बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। MIC बनाना है तो ये CH3 ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं CH3NC, ओजोन से रिएक्शन हो जाएगा तो ये बना लेगा। अगर हमें कोई मिल जाए सपोज आपका मरकरी का, जैसे CH3NC है हमारे पास, मरकरी का ऑक्साइड मिल गया, तो ये भी ऑक्सीडेशन करा देता है इसका। CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बना देता है ये, और Hg2 वाला बना ऑक्सीडाइज कर देता है इसको, तो ये बन गया MIC।
क्लियर है बात? तो ये था हमारा सारा आइसोसाइनाइड, और साइनाइड आपका खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में आपका जो मैंने बोला था बेसिक वाला, स्ट्रेंथ वाला, वो वाला पार्ट रह गया, तो वो मैं आपको बाद में करवा दूंगी।